हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। तो चलिए इसी क्रम में मैं आज आपके लिए क्लास 2 लेकर आया हूं राष्ट्रपति कोच की वर्ग तथा वर्गमूल। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 17 का वर्ग होगा। प्रश्न नंबर 1 17 का वर्ग क्या है? 17 का वर्ग क्या है? क्लास 2। 17 का वर्ग, 17 का वर्ग मतलब 17 का स्क्वायर अर्थात 17 गुणे 17 बराबर होता है 289। चलिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं कि आप गुणा करके कैसे पता करेंगे 2 अंक वाला। जैसे ये 17 है और 17 पे घात है 2, वर्ग निकालना है तो 3, हाँ ब्रैकेट ऐसे बनाइएगा, तीन ब्रैकेट ऐसे बनाइएगा। उसके बाद इसका 2 बार गुणा स्वयं से, तो 7 सते 49 हासिल 4 यहाँ लगाइएगा। उसके बाद इसका 2 बार गुणा स्वयं से तो 1 ही आएगा, और फिर इसका इसमें गुणा 7 इक्के 7, और फिर वही 7 का गुणा इसमें 7 दूना 14 4 हासिल फिर 1। अब यही जोड़ दीजिए 9 4 4 8 1 1 2। तो देखिए वही उत्तर आपका सेम टू सेम आ गया। तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करे तो गुणनफल 625 प्राप्त होता है। वह कौन सी संख्या है? तो हमें संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं माना वह संख्या x, माना वह संख्या बराबर x है। तो क्या वह कौन सी संख्या है जिसका उसी संख्या से गुणा करे? तो जो संख्या माने है x, उसका उसी से गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दें, उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 625। तो ये गुणा कर दीजिए उसी संख्या से, उसी संख्या से गुणा करने पर x गुणे x बराबर x स्क्वायर। तो जो ये x स्क्वायर है बराबर है 625 का, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा इसका कितना, करड़ी में जब स्क्वायर हटता है तो ये करड़ी बन जाती है। तो करड़ी में 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, और ये करड़ी में है तो ये प्लस और माइनस के साथ होगा। तो बच्चों यही है आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा आपको कह रहा है कि -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग है। -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो वर्ग होगा। तो वर्ग क्या होगा? -5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो -5 का वर्ग करना है। तो वर्ग पूछा है तो वर्ग कर दीजिए। तो -5 गुणे -5 बराबर माइनस माइनस प्लस, और 5 5 25 होगा खत्म। अब अगला आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि करड़ी में 16 का शुद्ध मान होगा। करड़ी में 16 का शुद्ध मान
होगा। तो करड़ी में 16 का शुद्ध मान, करड़ी में 16 अर्थात इसका लसा लीजिए। और वैसे भी आपको इतना छोटा तो वर्ग याद ही होगा, जैसे 4 चौक 16 अर्थात 4 गुणे 4 करेंगे इसका हम, तो इसमें से जो जोड़ा रहता है वो बाहर निकल जाता है, तो दोनों मिलकर एक हो जाती, यही होगा इसका शुद्ध मान, प्लस और माइनस का। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है शून्य का वर्गमूल होता है। ये शून्य का वर्गमूल होता है। तो शून्य का वर्गमूल अगर करेंगे तो शून्य ही आएगा, उसमें क्या खत्म। बहुत ही सिंपल बच्चों, तुरंत आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का 5/6 का वर्ग, 5/6 का वर्ग है। तो 5/6 का वर्ग का मतलब 5/6 के घात 2। और वर्ग का मतलब होता है जो संख्या हो उसी का स्वयं से गुणा, मतलब एक बार और इसका गुणा कर दो। 5/6 गुणे 5/6 आएगा कितना, 5 × 5 = 25 और 6 × 4 = 36। तो डेट इज योर फाइनल आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कहा है कि प्राकृतिक संख्या यक्ष का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या यक्ष का वर्ग है। तो प्राकृतिक संख्या यक्ष का वर्ग, तो यक्ष का वर्ग, तो यक्ष का वर्ग अर्थात यक्ष का स्क्वायर, बस यही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या है? क्या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या है? तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या नहीं होती है। यह एक काल्पनिक संख्या है। तो गाइस आते हैं आपके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कहा है कि संख्या 360 360 मतलब एक पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, कि काल्पनिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए 360 का वर्ग होगा 36 का वर्ग होता है 6, 36 का वर्ग होता है 6, लेकिन 360 का वर्ग होगा नहीं होगा, क्योंकि 60 आ जाएगा और 60 एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं 360। तो इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आई होप क्वेश्चन 9 तक आपको आ गया होगा। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
तो दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सी संख्याएं 81, 810, 890, 66 में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए हमने आपको क्या बताया था कि जिस संख्या का करड़ी में जोड़ा बन जाएगा वही संख्या पूर्ण वर्ग होगी। तो इसे 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9, अर्थात इसका पूर्ण वर्ग बन गया। देखिए 2 जोड़ा हुआ नहीं, इसका 2 भाई साथ में आए, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे आइए 810। तो 810 का क्या होगा, 810 अर्थात 81, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 66 का क्या होता है, 11 गुणे 6, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, क्योंकि 11 अलग है 66 अलग है, ये दोनों एक दूसरे को मारपीट करेंगे, जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी ही नहीं। तो इसलिए हमारा पहला वाला एकदम क्वेश्चन राइट है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्वेश्चन 10 तक। आगे इसी क्रम में कल क्लास 3 आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें, जिससे उनकी भी सहायता हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।